नमस्कार, रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। आज चर्चा में हमारे साथ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्वास्थ्य विभाग में पहले से अपनी सेवाएं देते आ रहा है, प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन मध्य प्रदेश। ये जो संगठन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और वर्तमान में जैसा कि कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, जहाँ आमतौर पर हम देखते आते हैं कि जिला स्तर से हमें जानकारी मिलती है कि अमला कम है या फिर हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। तो इसके चलते जो ये संगठन है, इस संगठन ने एक आवेदन कलेक्टर महोदय को सौंपा है, जिसके तहत वो यह चाहते हैं कि उनके जो अमले में टीम है, लगभग 50,000 से अधिक लोगों का ये समूह है जो कि पूरे राज्य में काम करता है, और वो समूह यह चाहता है कि नरसिंहपुर जिले में वो अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करें, जिसकी कोई शुल्क या कोई चार्जेस वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं चाहते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये जन सेवा का काम वो करना चाहते हैं। तो हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे उनके संगठन प्रभारी से, नरसिंहपुर में क्या पूरा मामला है और किस तरह की वो सेवाएं चाहते हैं। तो इस पूरी चर्चा के लिए हमारे बीच में है प्रवेश कुमार तिवारी जी, जो कि सह संगठन मंत्री हैं प्रांतीय जन स्वास्थ्य रक्षक कल्याण संगठन मध्य प्रदेश में। स्वागत है तिवारी जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपका संगठन है जन स्वास्थ्य कल्याण संगठन मध्य प्रदेश, ये क्या है और किस तरह के ये काम करते हैं? ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सन 1996 से लेकर 2003 तक, उस समय कांग्रेस सरकार शासनकाल के दौरान प्रशिक्षण कराया गया मध्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें कि 52,000 जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रत्येक ग्राम में प्रशिक्षित कर स्टेट लेवल की एग्ज़ाम लेकर उनको प्रमाण पत्र प्रदान कर शासन ने चिकित्सकों की जो कमी को पूरा करने के लिए ग्राम स्तर पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की। उसके शासन के प्रमुख उद्देश्य ये थे पर्पज कि प्रारंभिक चिकित्सा उपचार उपलब्धिकरण ग्राम में, और जो प्रशासन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहभागिता हेतु, मतलब यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं? एक्चुअली में क्या है, 52,000 जो कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर हैं उनको ट्रेंड किया गया था। बट क्या है, ग्रेजुअली कुछ हमारे साथीगण हैं अब वर्तमान में रहे नहीं, और कुछ जो साथियों की है जॉब अदर डिपार्टमेंट में वो जॉब लग गई। इस तरह से हम अप्रोक्सीमेटली 22,000 मतलब वॉलंटियर इस वर्तमान समय में हैं। तो 22,000 जो आपकी सदस्य संख्या है वो पूरे मध्य प्रदेश में है, जो कि वर्तमान में काम करने के लिए इच्छुक हैं। नरसिंहपुर जिले के तरह अगर मैं बात करूं तो किन्हीं जिलों में क्या अभी कार्यरत हैं ये लोग? नरसिंहपुर में अपने अप्रोक्सीमेटली 700 प्लस जन स्वास्थ्य रक्षक हैं, जो कि प्रत्येक ग्राम में एक जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त है। शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या नरसिंहपुर के बाहर किसी ज़िले में अभी आपके जन स्वास्थ्य रक्षक जो वॉलंटियर हैं वो कोरोना में कोई कार्य कर रहे हैं या कहीं पे अपनी सहभागिता दे रहे हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में, चाहे वो जबलपुर जिला हो, सतना जिला हो, उज्जैन जिला हो, इंदौर जिला हो, समस्त जिलों में जन स्वास्थ्य रक्षक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेरे कुछ साथी हैं जो जबलपुर सुखसागर मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर दर पर अपनी सेवाएं विगत 3 माह से प्रदान कर रहे हैं। वहाँ पर 8 साथी हैं, और जहाँ जैसी स्थिति है, जैसे मान के चलिए कहीं से हम लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि हमारे यहाँ फंड की कमी है, तो हमारा संगठन जो है विदाउट एनी सेल्फिश, आई मीन टू से ऑनरी रूप से भी हम लोग सेवा देने के लिए तत्पर हैं। और क्योंकि जन स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षण के दौरान हम लोगों को यही भावना स्पिरिट दी गई थी कि भाई जन स्वास्थ्य रक्षक जो है अग्रिम पंक्ति का सैनिक है, स्वास्थ्य विभाग का प्राथमिक स्वास्थ्य की रीढ़ है। तो इस तरह से हम लोगों को मतलब यही कार्य करते रहिए। अभी आपने कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन दिया है, तो क्या आवेदन है, क्या मांग है आपकी, या क्या आप करना चाहते हैं उस आवेदन के थ्रू? एक्चुअली में हमने इसके पहले एक बार और अप्लाई किया था, लेकिन हमको मतलब उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला।
फिर हमने सोचा और कुछ सूत्रों के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद फंड के अभाव के कारण से हम लोगों को सेवाओं से वंचित रखा जा रहा है। जबकि क्या है, जितने भी शासन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होते रहे हैं, हमको उसमें स्पेशली तौर पे आमंत्रित करके और हमारी सहभागिता ली जाती रही है। लेकिन इस बार क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग परिवार के सदस्य हैं, इस कारण से हमने जो है 6 मंथ की ट्रेनिंग ली है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार। अच्छा, अभी तक की अगर मैं बात करूं, 1996 आप बता रहे हैं जब से आपका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो उस ड्यूरेशन से अभी तक आपने किस तरह की सेवाएं दी हैं? अनेक प्रकार की सेवाएं हमने स्वास्थ्य विभाग में प्रदान की हैं। जैसे कि आपने सुना होगा पल्स पोलियो अभियान। उस समय पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य अमले की बहुत अभाव था। जैसे कि आशा कार्यकर्ता उस टाइम नहीं थी, आंगनवाड़ी का भी क्या है था, लेकिन पल्स पोलियो अभियान का जो एरेडिकेशन ऑफ पल्स पोलियो, उसका जड़ोन्मूलन हमारे संगठन के द्वारा पूर्णतः किया गया है। पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो पल्स पोलियो अभियान है वो हमारे हस्ते ही द्वारा संपादित हुआ है। उसका जो जड़ोन्मूलन है, एरेडिकेशन है, वो हम लोगों ने ही किया है। अच्छा, कोरोना जो एक ऐसी महामारी है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है, सिम्टम्स की भी बड़ी समस्या आ रही है कि सिम्टोमेटिक भी मरीज अब मिल रहे हैं, तो इसके चलते ये एक विशेष नई तरह की बीमारी है जिसका ना इलाज है अभी वर्तमान में, कोई वैक्सीन है, ना ही किसी तरह की कोई एग्जैक्ट पहचान कोई आइडेंटिफाई हो चुकी। तो इसके ये एक अलग तरह की बीमारी, तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग आपको दी गई है क्या? नहीं, अभी तो किसी प्रकार का हम शासन से रिक्वेस्ट करते रहे नहीं कि हमें हमारी सेवाएं भी ली जाएं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाय मीडिया, अकॉर्डिंग टू मीडिया एंड मेनी काइंड ऑफ सोर्स, वी हैव गॉट मतलब सेपरेट टाइप ऑफ ट्रेनिंग कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग है और अपना यूज़ द मास्क है और अलर्टनेस, पीपल में जागरूकता लाना है। इसी प्रकार की मतलब जानकारियां हैं। और जैसे भी शासन की एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन रहेगी वो हमको समझाएंगे, उसके तहत हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इसमें आप अभी ये चाहते हैं जिला प्रशासन आपको ट्रेनिंग दे, उस ट्रेनिंग के बाद आप निःशुल्क रूप से इसमें काम करें? जी हाँ, जिस प्रकार से गाइडलाइन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको प्रदान करेगा उस तहत हम अपना कार्य करेंगे। और रही बात निःशुल्क, तो ये समझाया गया है कि जन स्वास्थ्य रक्षक अग्रिम पंक्ति का सैनिक है। और यदि कोई ट्रेंड व्यक्ति, जिस पर्पज से उद्देश्य से हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था कि आप लोग अपने देश की, गांव की, शहर की, नगर की सेवाएं कीजिए, तो हम लोग इसलिए बार बार शासन से, प्रशासन से अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोई सैनिक रहता है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के बाद किसी प्रकार का, ये भी वन टाइप ऑफ वॉर है, इसको अपने एक युद्ध के रूप में युद्ध है, तो यदि वो सैनिक अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान न दे तो अपने आप में वो कायरता महसूस करेगा। और इसलिए हम शासन से, प्रशासन से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि विदाउट एनी करेंसी, ऑनरी रूप से हम अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं अपने ग्राम वार। अच्छा, एक चीज़ और निकल के आती है इस मामले में कि आज तो आप निःशुल्क दे रहे हैं, आगे चल के आप प्रशासन पे, सरकार पे दबाव बनाएंगे, भाई हमें नियुक्ति दी जाए या हमें संविदा में रखा जाए या हमारी नियुक्ति परमानेंट रूप से की जाए, क्योंकि आपने संकट के समय प्रशासन का या जिले का सहयोग किया है। तो ये बातें भी तो आगे चल के निकल के आ सकती हैं। एक्चुअली दैट्स, आई थिंक दैट्स ए सेपरेट टाइप ऑफ मैटर। वो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है, उसको हमारे नहीं, पर आप भी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन मंत्री हैं, सह संगठन मंत्री हैं, तो आपको भी तो कोई पॉलिसीज़ के तहत हो सकता है ये कोई पॉलिसी हो कि भाई अभी हम मैं सीधे शब्दों में अगर कहूँ कि इसको हम अभी एज ए इन्वेस्टमेंट ले लें कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है कोरोना का समय, उसके बाद हमें इसका प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, ये जो मैटर है हमारे संगठन का मैटर है, उसमें जो भी हमारी कमेटीज़ है वो जजमेंट लेगी, वो बात की बात है। लेकिन हमको ऐसा फील हुआ, प्रतीत हुआ कि क्यों ना हम अपने ज़िले में, अपने गांव की सेवाएं, जहां हमारी जन्मभूमि है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्, इसके तहत संदर्भ में हम लोग अपनी सेवाएं अवैतनिक रूप से, बिना कोई मन से भी रूप से, मतलब मान से भी नहीं, मन से भी जैसे कहते हैं,
देने के लिए सदैव तत्पर है और किसी प्रकार का कोई हम प्रशासन को कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे। और हम लोग देखते जा रहे हैं कि जो मेडिकल अमला है उस पर एक प्रेशर टाइप का रियलाइज हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आगे हम स्टेप बढ़ाने के लिए तैयार हैं और शासन प्रशासन के साथ मिलकर अपना सहयोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम प्रशिक्षित हैं और हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटीज़ है, इट इज़ आवर ड्यूटीज़। और यदि क्योंकि हम लोग अपने आप में एक आहत महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं कि बताओ इतना कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हम लोग घर बैठे हैं और क्यों ना मतलब अपने देश गांव नगर के लिए सेवाएं दी जाएं और सहयोग किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रवेश कुमार तिवारी, सह संगठन मंत्री, प्रांतीय जन कल्याण रक्षक संगठन, जन स्वास्थ्य रक्षक मध्य प्रदेश संगठन जो है उसके सह संगठन मंत्री हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी नीतियां रखी, उन्होंने अपनी मांग रखी कि वो क्या चाहते हैं। अब इस पर जिला प्रशासन अपना निर्णय ले। कलेक्टर महोदय को जैसी की समस्याएं वर्तमान में आ रही हैं कि भाई जिला चिकित्सालय में अमला कम है या चिकित्सा अमला नहीं है, इसलिए देरियाँ होती हैं कभी कभी पेशेंट को लाने में, कभी पेशेंट को किसी तरह की सर्विसेज देने में। तो प्रशासन को अगर लगता है प्रशासन की सेवाएं ले, क्योंकि इनका कहना है कि ये अवैतनिक रूप से सारी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और अगर ये हमारे लिए काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा जिले के लिए ये मौका होगा और इनके लिए भी एक मौका होगा कि ये अपने लोगों के साथ काम कर पाएँ। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए और प्रदेश भर की सारी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़। नमस्कार। जी।